जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने संज्ञा पर चर्चा किया था। ठीक है, आपने 5 प्रकार का बताया था। ठीक है, आपने कितने प्रकार के? 5 प्रकार का बताया। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें हमने 2 संज्ञा पे चर्चा किया था। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक पढ़ते। कौन सा पढ़ते हम लोग? भाववाचक संज्ञा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपका तीसरा वाला संज्ञा है। आपने 2 पढ़ा, कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा क्या है? कौन सा? तीसरा है भाववाचक। 2 आपने पढ़ लिया, कौन कौन सा? व्यक्ति और जातिवाचक। ठीक है, चलिए भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो ध्यान देना, वे संज्ञा जिससे व्यक्ति आदि के भाव का बोध होता है। भाव का बोध होता है। किसका बोध होता है? भाव का बोध होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसे ध्यान देना, मापा नहीं जा सकता। ठीक है, इसे मापा नहीं जा सकता, केवल फील किया जाता। ठीक है, इसे मापा नहीं जाता। ठीक है, इसे फील किया जाता है। क्या किया जाता है? फील किया जाता है। ठीक है, इसे मापा नहीं जाता, इसे क्या किया जाता है? तो इसे फील किया जाता है। किसे? याद रखिएगा। ठीक है, इसे क्या किया जाता है? फील। और इसे व्यक्त भी नहीं किया। ठीक है, याद रखिए, इसे मापा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें कि क्या क्या एग्जाम्पल है तो ध्यान दीजिएगा। हमने कह दिया प्रेम। क्या कह दिया हमने? प्रेम। तो प्रेम अगर आप देखोगे, प्रेम तो प्रेम क्या है? एक भाव है। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। कैसे? क्योंकि प्रेम को आप केवल फील कर सकते हो। ठीक है, आप उसको क्या नहीं कर सकते हो? माप तौल नहीं सकते हो। ठीक है, प्रेम को माप तौल नहीं सकते हो कि भैया अगर कोई कहता है कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कितना प्रेम करते हो? 1 किलो, 1 मीटर, कितना? नहीं पता ना। तो प्रेम जो है कैसा हो जाएगा? भाववाचक। उसको केवल फील करने वाली चीज़ है आपका प्रेम। तो प्रेम कैसा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। प्रेम के बाद जैसे हमने कह दिया घृणा। क्या कह दिया? घृणा। ठीक है, या हमने कह दिया गुस्सा। क्या कह दिया? गुस्सा कह दिया। हमने कह दिया बुढ़ापा। ठीक है, हमने कह दिया जवानी। ठीक है, ये भी कैसा है? बुढ़ापा कैसा है? भाववाचक। जवानी कैसा है? भाववाचक। हमने कह दिया लड़कपन। हमने कह दिया लड़कपन, तो लड़कपन भी कैसा है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। हमने कह दिया मिठास। मिठास, तो मिठास भी कैसा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो क्योंकि भाई आप मिठास को माप नहीं सकते हो, मिठास को केवल अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? तो केवल फील किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे आप कह सकते हो सुंदरता, ममत्व होगा, अमीरी हो गया, गरीबी हो गया। ठीक है, हमने कह दिया सुंदरता। सुंदरता कह दिया। हमने कह दिया ममत्व है। ठीक है, सुंदरता हो गया। क्या हो गया? सुंदरता भी आपका कैसा आता है? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किस में आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि भाई सुंदरता भी क्या? केवल फील करने वाली चीज़ है, उसको नापा तौला नहीं जा सकता कि भाई आप कह 1 किलो सुंदरता, 2 किलो सुंदरता, 1 मीटर सुंदरता, 2 मीटर सुंदरता, नहीं। ठीक है, ममत्व होगा। ममत्व भी आपका क्या आ जाएगा? इसी में आ जाए। इसके अतिरिक्त आपका जैसे हो गया अपनापन, निजत्व, समीपत्व। ठीक है, हमने कह दिया अपनापन। अपनापन, हमने कह दिया निजत्व। निजत्व। ठीक है, हमने क्या कह दिया? निजत्व। तो निजत्व भी कैसा है? तो ये आएगा आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। कैसा आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये भी क्या है? भाव ही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कह लीजिए पढ़ाई। ठीक है, क्या कह दिए? पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया। ठीक है,
ठीक है, ये सब भी क्या आ जाएगा इसी में अंतर्गत। आपने कह दिया दुख, ठीक है, आपने कह दिया सुख, ठीक है, ये सब भी किस में आएगा, तो भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। आदि कर दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आपसे जैसे कह दिया, कोई कहता है कि भैया बहुत दुख है, कितना दुख है, बहुत, अरे कितना दुख है, 1 किलो है, 2 किलो, कितना दुख है, बहुत दुख है, नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका सारा सारा क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। तो लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया। अगला हेडिंग डालिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। अगले डालिए समूहवाचक संज्ञा। कौन सा हेडिंग आपका है, समूहवाचक संज्ञा। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, चलिए हेडिंग लगाइए, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है, ठीक है। वे संज्ञा जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती, समूह यानी कि ग्रुप का बोध कराती है, बोध कराती है। बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। तो याद रखिएगा, वे संज्ञाएं जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती, वही आपका क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर ले, कि एग्जाम्पल उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे हमने कह दिया, या तो व्यक्ति का हो सकता है, जैसे व्यक्तियों के अगर समूह में कह दे, व्यक्ति के समूह में एग्जाम्पल हमने कह दिया, जैसे कह दिया झुंड, ठीक है, झुंड हो गया, ठीक है भाई, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो झुंड हो गया। आगे कह दिया, जैसे हमने कह दिया झुंड के बाद कह दिया हमने काफिला, ठीक है, काफिला, ठीक है, काफिला होता है, काफिला, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई IAS का काफिला आ रहा है, ठीक है, DM साहब का काफिला निकला, नेताजी का काफिला निकला, ठीक है। तो झुंड हो गया, काफिला हो गया, सभा हो गया, हमने कह दिया समिति हो गया, ठीक है, हमने कह दिया पंचायत हो गया, ठीक है, हमने क्या कह दिया, पंचायत हो गया, हमने कह दिया बैठक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बैठक हो गया, ठीक है, ठीक है, हमने क्या कह दिया, बैठक हो गया। तो ये आपका झुंड हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कह दिया जुलूस, ठीक है, जुलूस कह दिया जाए, तो जुलूस भी आपका कैसा होगा, तो ये आएगा समूहवाचक में ही आएगा। जुलूस के अतिरिक्त कह दिया कक्षा हो गया, मेला हो गया, ठीक है, कक्षा हो गया, मेला हो गया, पार्टी हो गया, गिरोह हो गया, ठीक है। हमने कह दिया कक्षा, हमने कह दिया मेला, हमने कह दिया गिरोह, ठीक है, हमने कह दिया पार्टी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ वस्तुओं में ले, जिसे कह दिया जाए गुच्छा, क्या कह दिया जाए, गुच्छा हो गया, ठीक है। तो गुच्छा कैसा होता है, टोली, ठीक है, टोली में बहुत सारे लोग होते हैं, गुच्छे में बहुत सारा अंगूर होता है। आगे जैसे अब कह दिया जाए, आगे भीड़, भीड़ हो गया, बाजार हो गया, दल हो गया, ठीक है, भीड़ हो गया, बाजार हो गया, दल हो गया, जमावड़ा हो गया, ठीक है। हमने कह दिया भीड़, हमने कह दिया बाजार, हमने कह दिया दल, हमने कह दिया जमावड़ा, ठीक है, जमावड़ा, ठीक है, हमने क्या कह दिया, जमावड़ा कह दिया। हमने कह दिया जन समूह, हमने कह दिया सैलाब, ठीक है, हमने कह दिया जन समूह, ठीक है, हमने कह दिया सैलाब, क्या कह दिया, सैलाब कह दिया। तो ये सब भी आपके क्या आते हैं, आदि कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, जिसमें क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। मेला हो गया, रैली हो गया, लिख लीजिएगा, मेला हो गया, मेला भी आता है, रैली भी आता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक पॉइंट नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये लिखा होता एक वचन में परंतु अर्थ बहुवचन का देता, ठीक है। ये संज्ञा, ठीक है, याद रखिएगा, ये संज्ञा लिखा होता है एक वचन में, परंतु अर्थ
बहुवचन में देता, बहुवचन में देता है। याद रखिएगा जो समूहवाचक संज्ञा होता है ये कहीं भी लिखा होगा तो उसको एक वचन में काउंट करते हैं, परंतु जो इसका अर्थ होता है वो बहुवचन होता है। ठीक है, लिखा होता है एक वचन में परंतु इसका अर्थ क्या होता है, बहुवचन में होता है। तो ये आपका कौन सा था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया। कैसा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग लास्ट वाला पढ़ते हैं। लीजिए, चलिए हो गया। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पांचवा आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा, द्रव्यवाचक है संज्ञा। चलिए पांचवा आपका संज्ञा कौन सा है, तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, वे संज्ञाएं जो कि ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, आदि हो सकती हो, माप तोल वाली होती। ठीक है, वे संज्ञाएं जो ठोस या द्रव या गैस या फिर माप तौल वाली होती है। ठीक है, माप तौल वाली होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा वे संज्ञाएं जो ठोस, द्रव, गैस या माप तौल वाली होती है, जिसको माप सकते हो, तौल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जाए, हमने कह दिया दूध, हमने कह दिया दही, हमने कह दिया पनीर, हमने कह दिया पानी। ठीक है, तो दूध को भी आप माप सकते हो। ठीक है, माप सकते हो, तौल सकते हो। ठीक है, और ये आपका ठोस। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें याद रखिएगा खाने पीने और प्लस खनिजों एवं धातुओं का नाम, धातुओं का नाम किस में आएगा, तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो याद रखिएगा खाने पीने की जो वस्तुओं का नाम है और खनिजों एवं धातुओं का नाम, ये भी किस में आ जाता है, तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, पानी हो गया, हमने कह दिया लोहा हो गया, हमने कह दिया सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, कांसा हो गया। ठीक है, कांसा हो गया। ठीक है, आप कह लीजिए जैसे तेल होता। ठीक है, तेल हो गया। ठीक है, तेल हो गया, तेल भी आ जाएगा इसी में, किस में आ जाएगा, तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका आ जाएगा। आगे कह दिया घी हो गया, तेजाब हो गया, पीतल हो गया। ठीक है, हमने कह दिया घी, हमने कह दिया तेजाब, हमने कह दिया पीतल, हमने कह दिया खून। तो खून भी आपका किस में आ जाएगा, खून भी आ जाएगा, रक्त आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा और सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं और धातुओं तथा खनिजों का नाम, ये भी आपका किस में आ जाएगा, तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए बढ़िया से इसको, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब अगला हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, कौन सा, तो आपका अगला हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, सर्वनाम। क्या हेडिंग रहेगा, सर्वनाम। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा सर्वनाम। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग, सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। किसको, सर्वनाम को। सर्वनाम का मतलब देखो क्या होता है, देखिएगा सर्वनाम, सर्व का मतलब क्या हो गया, सबका, और नाम का मतलब क्या हो गया, नाम।
तो सबका नाम ही क्या है? सर्वनाम। क्या सबका नाम सर्वनाम होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सबका जो कुछ भी नाम होता है, सबका जो कुछ भी नाम होता है उसके बदले में जो उससे हम लोग बुलाते हैं, जैसे हमने कहा कि राम जा रहा है, तो राम जा रहा, आप हमने इसको क्या कह दिया? वह जा रहा है। तो राम के स्थान में हमने क्या लगा दिया? वह। हमने कह दिया कि राम खेल रहा है, तो इसके स्थान पे आप क्या कह सकते हो? यह खेल रहा है। तो राम के स्थान पे आपने क्या कहा? यह। अर्थात सभी के नाम के बदले में जो आप अन्य वर्ड यूज कर देते हो, ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो याद रखिएगा वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या कह दिया एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने एक शब्द लिखा कि राम घर जाता है। राम घर क्या है? जाता है। तो यहाँ पे राम क्या है? राम क्या है? एक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब इसी को हमने चेंज करके लिख दिया। इसको क्या करके लिख दिया? चेंज करके लिख दिया कि भैया वह घर जाता है, वह घर जाता है। क्या कह दिया? वह घर जाता है। तो राम के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? वह। तो यही वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। देखिए, तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया गया उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, हिंदी में सर्वनाम की संख्या, ठीक है, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या याद रखिए कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। हिंदी में मूल और सर्वनाम की संख्या कितना होता है? 11। कौन कौन से होते हैं? तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। तो ये आपके कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या है? हिंदी के 11 मूल सर्वनाम है, ठीक है। याद रखिएगा सर्वनाम क्या होता है? तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर्वनाम कहते हैं। ए वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, जैसे लिख दिया राम घर जाता है। क्या लिख दिया? राम घर जाता है। भैया तो राम के स्थान पे हमने लगा दिया वह घर जाता है। तो राम के स्थान पे क्या लग गया? वह। तो ये राम क्या था? संज्ञा। संज्ञा का स्थान पे लगा वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब जरा देखिए आगे, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितना है? 11। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितना है? 11। कौन कौन सा है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है। ये क्या है? तो हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या है। चलिए आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग सर्वनाम के प्रकार बात करते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए इसको मिटा देते हैं। हेडिंग डालिए सर्वनाम के प्रकार। क्या है आपका हेडिंग? सर्वनाम के प्रकार, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाइए सर्वनाम के प्रकार। चलिए देखिएगा, तो अगर हम लोग सर्वनाम की बात करें, किसकी? सर्वनाम।
तो सर्वनाम के देखिएगा कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जबकि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा देखिए। पहला जो हम लोग शामिल कर लेते हैं पुरुषवाचक, पुरुष है वाचक, ठीक है। कौन सा? पुरुषवाचक है सर्वनाम, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हम लोग लिख लेते हैं, तीसरे का नाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? ठीक है, तीसरा कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो कौन कौन सा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। आगे हम लोग बात कर लेते तो संबंधवाचक, संबंधवाचक है सर्वनाम, ठीक है। आगे करेंगे तो हमारा आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक है सर्वनाम। लास्ट की बात कर ले तो लास्ट हमारा क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक है सर्वनाम, ठीक है। तो ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। याद रखिएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक हो जाता आपका निजवाचक सर्वनाम। तो 6 प्रकार का होता है। जबकि संज्ञा कितने टाइप का होता है? तो 5 टाइप का, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। चलिए अब एक एक की हम लोग बात करते हैं। देखिए एक एक की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? अन्य होता है। तो याद रखिएगा अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 प्रकार की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा आता है कौन सा? याद रखिएगा अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। कौन सा आ जाएगा? अन्य वाला। अब उत्तम में कौन सा आता है? अब यूँ समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए, जो बोलने वाला है, जैसे मान लीजिए, ये मान के चलिए कि जैसे मैं हूँ और आप हो, ठीक है, मैं हूँ और आप हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और मान लीजिए कि मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भैया यहाँ पे मैं आपको अगर महात्मा गांधी की कहानी सुनाऊँ, ठीक है, मैं आपको क्या करूँ? महात्मा गांधी की कहानी सुनाऊँ। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? तो महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए दिमाग में इमेजिन करिएगा, अगर मैं आपको महात्मा गांधी की कहानी बताऊँ तो उस समय क्या होगा? मैं बोल रहूँगा, आप सुन रहे होंगे, और किसके बारे में बोल रहा हूँ? तो महात्मा गांधी। तो जो बोल रहा है, जो बोल रहा वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। और जिसके जो सुन रहा है वो क्या हो जाएगा? मध्यम। और जिसके बारे में कह रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा? तो अन्य पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अन्य। अर्थात जो वक्ता है, वक्ता बोलने वाला, वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मध्यम क्या? जो श्रोता है, सुनने वाला, और जिसके बारे में बोल रहा वो आपका क्या हो जाएगा? अन्य हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तम का मतलब क्या? जो वक्ता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला, ये क्या हो जाएगा? जो श्रोता है। और अन्य का जिसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में, ठीक है, ये चीज़ है। अब उत्तम में क्या आ जाएगा? उत्तम में याद रखिएगा मैं, हम, ठीक है, मैं हो गया और हम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? मैं हो गया, यानी कि आप से रिलेटेड, आप अपने आप को कहिए मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, ठीक है, हम, हमारा, हमको, हमसे, ठीक है।
ऐसा कुछ भी बना, यानी कि आपसे रिलेटेड अगर है, ठीक है, मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमको, हमसे, तो आपका हमेशा क्या होगा, उत्तम में होगा। मध्यम में क्या होगा, दूसरे के बारे में, ठीक है, कैसे कहोगे, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, तुझसे, तुझको, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसी प्रकार और लिख सकते हो, मैं, हम के अलावा, मेरा, मुझको, मुझसे, ठीक है, तमाम लिख सकते हो, हम, हमारा, हमको, हमसे आदि बहुत लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो, तुम, ठीक है, तुम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, तुम्हारा, ठीक है, तुम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, तुम्हारा लिख सकते हो, ठीक है, आपका लिख सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, तुम हो गया, तू, तुम, आप, ठीक है, तू भी लिख सकते हो। एक आता तू, जैसे लिख दिया तू, तुम, आप, या ऐसे और लिख सकते हो, तुम्हारा, ठीक है, तुमसे, बहुत सारा लिख सकते हो। तो तू, तुम, तुम्हारा, तुमका, तुमसे, तुझसे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, अन्य में याद रखिएगा, 4 आप याद रखिएगा, यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है। क्या क्या, अन्य में यह, वह, ये, वे को कहते हैं वो, इसको वो भी कहते हैं। अब जरा देखिएगा, अगर कोई चीज़ पास में है तो कहेंगे यह। अगर दूर में है, देखिएगा, ध्यान देना, यह का प्रयोग कहाँ होगा, पास में हो और एक वचन में हो तो यह। दूर में है और एक वचन में हो तो क्या लगाओगे, वह। अगर पास में है परंतु बहुवचन में है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ये, ठीक है। जैसे क्या कहेंगे, मान लीजिए कि मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है, तो मैं क्या कहूँगा, यह मेरी मोटरसाइकिल है, पास में है। अब मान लीजिए कि वहीं पे ढेर सारा मतलब क्या रखा, कोई पेन रखा, ढेर सारा पेन रखा है, तो कहोगे ये मेरी पेनें हैं, ठीक है, ये मेरी पेन है, मतलब ये क्या हो गया, बहुत सारा। यानी कि ध्यान देना, पास में हो, इधर देखिए, पास में हो परंतु एक वचन हो तो यह है, दूर में हो एक वचन हो कोई वस्तु तो वह है, पास में हो और बहुवचन हो तो क्या लगेगा, ये, और दूर में हो बहुवचन हो तो क्या लगेगा, वो, और या फिर वे। जैसे क्या, अब कोई लड़का जा रहा है, एक लड़का, तो आप क्या कहो, वह जा रहा है। बहुत लोग जाएंगे तो कहेंगे वे जा रहे हैं। तो दूर में हो एक वचन हो तो क्या लगाओगे, वह। दूर में हो परंतु बहुवचन में तो क्या लगाएंगे, वे, ठीक है। चलिए, तो यह आपको समझ में आ गया। चलिए निश्चय की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक में जो आता है, ध्यान देना, यह, वह, ठीक है। इसमें भी क्या आता है, यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है। जिससे ध्यान देना, निश्चितता का बोध होता है। इसमें भी क्या आता है, यह, वह, ये, वे, और वे को कहते हैं, वो भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वो कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, अगर यह, वह, ये, वे, वो, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति, पुरुष आदि के लिए होता है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, अन्य पुरुष वाला होगा। अगर यह, वह के लिए किसी वस्तु के लिए प्रयोग होता है, यह, वह, ये, वो आदि का प्रयोग किसी वस्तु के लिए होगा तो कौन सा होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम वाला होगा, ठीक है। तो अगर व्यक्ति के लिए हुआ यह, वह का प्रयोग तो पुरुषवाचक का अन्य वाला। अगर किसी वस्तु के लिए होगा तो क्या होगा, यह, वह, ये, वो, कौन सा होगा, तो निश्चयवाचक। चलिए, अनिश्चयवाचक की बात करें तो इसमें क्या आता, कोई, और एक आता है कुछ। कोई किसके लिए लगता है, तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के लिए, और ये लगेगा किसी वस्तु के लिए। अब कहते हैं अनिश्चयवाचक, ध्यान देना, जरा देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला क्या, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक अन्य, इसमें क्या है, मैं, हम, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए, मैं बाजार जा रहा हूँ, कह दिया जाए कि मैं
बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लें एग्जाम्पल लेके शुरुआत से। मैं बाजार जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं किस प्रकार का सर्वनाम? तो आप बताओगे पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कैसा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर कह दिया जाए तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम। तो आप बताओगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा है? तुम, मध्यम वाला। अगर कह दिया जाए वह बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो ये वह का प्रयोग किसके लिए हुआ? किसी व्यक्ति के लिए हो ना, तो ये क्या होगा? वह क्या होगा? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक अन्य नाम। अब यही देखिएगा, वह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, तो वह का प्रयोग किसके लिए हुआ? पुस्तक के लिए हुआ। वह का प्रयोग किसके लिए हुआ? पुस्तक के लिए हुआ है। तो यहाँ पे वह क्या होगा? वह, ये हो जाएगा आपका कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मेरी क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा? संबंध वाला। क्योंकि बता रहा क्या? मेरी क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। मेरी क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, मेरी क्या बता रहा है? तो संबंध बता रहा है कि भैया वह कह रही है मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे जब वह का प्रयोग किसी वस्तु के लिए होगा तो ये कौन सा होगा? तो निश्चयवाचक। अगर किसी व्यक्ति के लिए होगा तो क्या होगा? अन्य वाला होगा, पुरुष का अन्य वाला। कोई कुछ में देखिएगा, जिससे किसी वस्तु के निश्चितता का बोध हो। किससे बोध होता है? निश्चितता का बोध होता। ठीक है, जिससे किसी वस्तु के निश्चितता का बोध होगा वही क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और जिससे किसी वस्तु के निश्चितता का बोध ना हो, निश्चितता का बोध ना हो, जिससे किसी वस्तु के निश्चितता का बोध ना हो, वही क्या होगा? अनिश्चयवाचक। यानी कि पता ही नहीं चलेगा कि वही है कि कोई और है। जैसे कह दिया जाए कि आपके घर का जो डोर है, ठीक है, डोर का जो वेल है, डोरवेल, ठीक है, घंटी आपके दरवाजे कोई बताया, तो आप पढ़ रहे होते, आप मम्मी से कहते मम्मी देखो कोई आया है, ठीक है, दरवाजे पे कोई आया है। तो पता नहीं कौन आया है, आपको निश्चित है क्या कि कोई आया दरवाजे पे? कौन है पता नहीं है। आप क्या बोलते मम्मी से? मम्मी देखो कोई आया है। तो कोई, भाई कोई पता नहीं। या मान लीजिए क्या पार्सल, कुछ पार्सल है, ठीक है, कुछ पार्सल है, कोई सामान है डब्बे में पैक है, आप कहते हो क्या? मम्मी देखो इसमें कुछ है, कुछ है, क्या है? कुछ पता नहीं। तो कोई और कुछ, ठीक है, कोई और कुछ। हमने कह दिया दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। पता नहीं कौन आया है। या कह दीजिए कि डब्बे में कुछ है, डब्बे में कुछ है, तो कुछ कैसा है? अनिश्चयवाचक है। पता नहीं क्या है, तो कोई और कुछ कैसा आता है? अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। आगे आ जाइए संबंधवाचक। इसमें याद रखिएगा जो, सो, जैसी, वैसी, ठीक है, ऐसा कुछ शब्द आता है जो, सो, जैसी, वैसी, ठीक है, जिसकी, उसकी, ठीक है, जिसकी, उसकी, ऐसा कुछ शब्द आता है। जैसे जो बोले सो निहाल, ठीक है, संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक। संबंध है ना, तो ऐसे शब्द में आता है। चलिए, जो क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराए, वो क्या होगा? संबंधवाचक। प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, इससे क्या होता है? तो प्रश्न पूछने का, ठीक है, बोध होता है, ज्ञान होता है। जैसे क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे। जैसे पूछते नहीं कि भाई क्या हो गया, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? प्रश्न पूछने का बोध होता है, ठीक है, क्या, क्यों, कैसे, etc आता प्रश्न वाला, ठीक है। निजवाचक की बात करें तो इसमें क्या आता है? आप, स्वयं, ठीक है, और क्या हो गया? खुद हो गया। क्या हो गया? आप, स्वयं, खुद, ठीक है। क्या आता है? आप आता है, स्वयं आता है, खुद आता है। जैसे कह दिया जाए कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा,
तो कैसा सर्वनाम है? मैं, अपना, काम, स्वयं। स्वयं कैसा हो जाएगा? निजवाचक, सॉरी हाँ निजवाचक हो जाएगा। या ऐसे कर दीजिए कि मैं खाना खुद खा लूँगा, तो खुद कैसा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, एक बात समझिएगा, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो आप यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया ना आप। ठीक है, आपका प्रयोग किस में हुआ? तो निजवाचक में हुआ। किसका प्रयोग? आपका प्रयोग हुआ किसमें? निजवाचक में हुआ। किसमें? आपका प्रयोग। ठीक है, चलिए अगर देखिएगा आपका प्रयोग निजवाचक में हुआ, एक ऊपर देखेंगे आप, कहाँ पे देखेंगे? कहाँ पे? हाँ, एक आपका प्रयोग यहाँ भी हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, तो दो जगह आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है, यदि आपका प्रयोग किसी को बुलाने के लिए होता, रिस्पेक्ट के लिए नहीं हो, यदि आपका प्रयोग रिस्पेक्ट के लिए नहीं किया जाए तो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर आपका प्रयोग किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बुलाया जाए तो कौन सा होगा? ये वाला होगा। कौन सा होगा? तो पुरुषवाचक का मध्यम वाला होगा। ठीक है, पुरुषवाचक का मध्यम वाला। ध्यान देना, यदि इसमें जो आप आएगा, ये क्या आएगा? किसी को बुलाने के लिए, खाली किसी को बुलाने के लिए, यानी कि किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये आप होगा। और यहाँ पे जो आपका आप आया है, ये किसी को अगर रिस्पेक्ट देने के लिए, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए अगर आप आपका प्रयोग करते हो तो आपका क्या होगा? वहाँ पे ये मध्यम का होगा। ठीक है, अगर देखिएगा किसी का परिचय देने के लिए, किसी परिचय, ठीक है, किसी व्यक्ति का परिचय देने के लिए आपका प्रयोग करें। जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी के, बोलिए महात्मा गांधी के बारे में कि हाँ, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। आप दक्षिण अफ्रीका जाके वहाँ पे क्या मतलब शिक्षा ग्रहण किए, वहाँ पे फिर गए, फिर वहाँ लौटे। आपने असहयोग आंदोलन चलाया, आपने साबरमती आश्रम, आपने दांडी। तो आप किसके लिए? किसी का परिचय देने के लिए कर रहे हो ना। जब आपका प्रयोग किसी का परिचय देने के लिए करोगे तो आपका कौन सा होगा? याद रखिएगा, आएगा निजवाचक में। ठीक है, ये आपका प्रयोग इसमें किस लिए होता है? आपका प्रयोग परिचय देने के लिए। ठीक है, अगर आपका प्रयोग किसी का परिचय देने के लिए करते हो, ठीक है, आपका प्रयोग किसी का परिचय देने के लिए करोगे तो कौन सा होगा? याद रखिएगा, किस में होगा? तो अन्य वाला होगा। किस में होगा? अन्य वाला। सॉरी, इसमें नहीं होगा, ये अन्य वाला। ठीक है, ये वाला, ये अन्य में किसी का परिचय देने के लिए। ठीक है, तो याद रखिए, आप 3 ठो आया था। पहला आप, यदि आपका प्रयोग, ठीक है, आप होता ना एक शब्द आप, यहाँ पे आया है और वहाँ पे आया। यदि आपका प्रयोग किसी को बुलाने के लिए, केवल बुलाने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं है, तो क्या होगा? वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बुलाते हो आपका प्रयोग, तो भैया क्या होगा? मध्यम वाला होगा। अगर किसी का परिचय देने के लिए, से महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। आप दांडी मात्रा, आप असहयोग आंदोलन चलाए, आप, तो भाई किसी का परिचय देने के लिए कर रहे हो ना, तो ऐसे स्थानों पे क्या होगा? आप जो होगा वो क्या होगा? अन्य पुरुष वाला होगा। कैसा होगा? अन्य। तो परिचय देने के लिए आप, तो अन्य होगा। रिस्पेक्ट देने के लिए तो मध्यम होगा। और किसी को खाली बुलाने के लिए तो क्या होगा? तो निजवाचक सर्वनाम वाला। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम वाला होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका सर्वनाम जो है ख़त्म होता है। आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। अगली कक्षा में हम लोग क्रिया पे चर्चा करेंगे कि क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, इसको नोट कर लीजिए।